मैं खुद आर्मी में खुद एक पैरामिलिट्री में मैं जॉब किया, 22 साल मैंने जॉब किया है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल में एक अच्छा सिपाही बन पाता होगा। क्या लग रहा है माहौल इस बार मंडी का? मंडी का माहौल तो एक तरफा है। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस क्यों आपको लग रहा है कांग्रेस? हम्म? क्यों एक तरफा लग रहा है आपको कांग्रेस? क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी बीजेपी की जन विरोधी नीतियाँ हैं और विकास और महंगाई, उसके बाद मुझे अपने आप में लगता है कि सबसे बड़ी खामी रही है बीजेपी गवर्नमेंट की, जो हमारे बच्चों को अग्निवीर बना रहे हैं। क्योंकि इससे जो सब बात यह है कि एक तो हमारी इंडियन आर्मी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि 25% आर्मी रहेगी और 75% जो है आपका अग्निवीर रहेगा। जब एक अग्निवीर 4 साल नौकरी करने के बाद घर आएगा तो वो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक उसकी ना तो शादी हुई होगी, ना ही वो अपने माँ बाप को केयर कर पाएगा। ये लगता है मुझे ये सबसे बड़ा कारण है बीजेपी गवर्नमेंट के पतन का। लेकिन वो तो कहते हैं कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं 2014 के बाद आर्मी को एक नई दिशा मिली है। चाइना लाल आंखों से डरता है, पाकिस्तान डरता है। देखो, मैं अपने इंडियन आर्मी पर जो है बहुत ही गौरव है मुझे, क्योंकि हमारी आर्मी विश्व में आती है एक अच्छी आर्मी के रूप में। मगर उसके ऊपर जो हमारे काम हो रहे हैं अग्निवीर जो है एक अच्छी योजना नहीं है। इसको मैं नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि 4 साल में मैं खुद एक पैरामिलिट्री में मैं जॉब किया, 22 साल मैंने जॉब किया है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल में एक अच्छा सिपाही बन पाता होगा, क्योंकि एक अच्छे सिपाही बनने में, अच्छे सिपाही बनने के लिए कितना टाइम? अच्छे सिपाही बनने में लगभग 8 साल लगता है, क्योंकि उसको कई कोर्स करने पड़ते हैं। 4 साल में क्या करेगा? उसको 9 महीने ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद 2-3 कोर्स करेगा, उसके बाद छुट्टी काटेगा, तो उसके बाद उसकी नौकरी खत्म। तो क्या करेगा जब एक 4 साल का लेकिन वो तो कहते हैं कि ज़्यादा जो बच्चे हैं जो अग्निवीर आएंगे उनको ज़्यादा मौका मिलेगा। अगर 4 साल में रिटायर होगा तो ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। जितनी जल्दी वो रिटायर होगा उतनी जल्दी हमारी बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि एक लड़का जो होता है अगर उसको जॉब नहीं मिलता है वो कहीं सेट हो जाता है, चाहे वो कहीं भी काम करेगा, लेबर का काम करेगा या फैक्ट्री में काम करेगा। जब 24-22 साल में वो अग्निवीर रिटायर आएगा तो वो कहीं का नहीं होगा, क्योंकि ना तो उसको घर में काम करने की आदत रहेगी और उसके पास कुछ पैसा आएगा जिसको मुझे नहीं लगता कि वो कहीं सही जगह यूटिलाइज कर पाएगा। क्योंकि वैसे भी अगर आर्मी वाले घर आते हैं तो वो अपना एक मकान ही बना पाते हैं अपनी पूरी जॉब में, तो 4 साल में तो वो मकान भी उसका बेचारे का नहीं बनेगा, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि इसलिए जो है मैं बीजेपी का साथ नहीं दे सकता। यहाँ से किसको आप वोट करेंगे इस बार? किसके? यहाँ से तो एक तरफा है कांग्रेस, राजा विक्रमादित्य। एक तरफा है? एक तरफा। इतनी मजबूत लड़ रही है कंगना रनावत? कंगना रनावत का कोई भी सिर पैर नहीं है, क्योंकि जब कंगना रनावत को हिमाचल का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए बोला था तो उसने एक दिन का 45 लाख मांगा था। उस टाइम कहाँ थी वो? उसको नहीं पता था कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ। जब कंगना रनावत फर्स्ट में बम्बे जाती है तो अपने आप को पंजाब का बताती है, क्योंकि हिमाचल का बताने में उसको शर्म आती है, क्योंकि वो हमारी बहन है, बेटी है। हम उसके प्रति, उसके चित्र के प्रति कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ना हमने कहीं से सुना है। मगर जो उसने बोला है वो तो साफ दिखता है, क्योंकि उसने 45 लाख रुपए मांगा। उसने बोला कि मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। उसके बाद कंगना रनावत का खुद गया है कि मेरे अंदर डीएनए तो राजस्थान का है। अब कहाँ की है मुझे तो नहीं मालूम। जब वो हिमाचल में आती है, अभी हिमाचल में आई, तो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल की जनता ने जो है उसको अच्छी तरह से स्वीकार किया होगा। तो इस बार क्या सोचा है? इस बार जनता ने तो यही सोचा है, देखो, क्योंकि हमारा जो मंडी का हल्का है, मंडी का संसदीय क्षेत्र है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा सराज, क्योंकि जहाँ से एक अच्छी बर्थ कंगना को मिल सकती थी, मगर अभी नहीं, क्योंकि अभी सराज भी 50-50 में जा रहा है। लेकिन कंगना तो लगातार कह रही हैं जो आपके कैंडिडेट हैं वो चोर हैं, चोर पार्टी है कांग्रेस। देखो, एक चोर हो तो उसको सारे ही चोर नजर आते हैं। अगर कंगना ने ये बात कही है तो मुझे लगता है जी एक चोर जो है वो उसको सब चोर ही नजर आते हैं, क्योंकि राजा साहब एक साफ छवि के हैं और कम उम्र के हैं, अभी 35 ही है, रनिंग चल रहा है उनका, तो उनके अंदर कोई ऐसा ऐब नहीं है। वो एक दृढ़ संकल्प है और जो बोलते हैं वही करते हैं। अब कंगना ने आज तक जितना भी बोला है, कंगना तो छोड़ो, मोदी ने आज तक जितना अभी मौका कहाँ मिला है कंगना रनावत को? पहली बार चुनाव लड़ने आई हैं यहाँ पे क्षेत्र में। कंगना रनावत तो एक मोरा है, उसको वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, मंडी में रख दिया। मंडी की जनता के ऊपर जो है उसको एक बोझ डाल दिया है, वो हमारे लिए एक बोझ के टाइप है। अगर मान लो कंगना रनावत यहाँ आई है तो उसको पहले नहीं दिखा। यहाँ कोरोना काल में कंगना रनावत नहीं आई, उसके बाद हमारा जितना भी लास्ट ईयर डिजास्टर वगैरह हुआ उसमें कंगना रनावत कहीं नज़र नहीं आई, तो आज तक कहाँ थी? अगर हिमाचल की बेटी होती तो पहले आती।
और जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में उनने डोनेट किया हिमाचल के लिए, पर कंगना ने नहीं किया।